बहुत सारे इंग्लिश स्पीकर्स ये तीन टर्म्स में कंफ्यूज रहते हैं अक्सर। पहला, अबाउट टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल जहां पे ये सेंस होता है कि कोई चीज होने वाला है। सेकंड, एम इज आर यानी कि टू बी फैमिली के बाद टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल जहां पे ये सेंस होता है कि आप कोई कुछ करने वाले हो। और उसके बाद लाइकली टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल जहां पे भी ये सेंस होता है कि कोई कुछ करने वाला है। अब सवाल ये आता है कि तीनों के तीनों स्ट्रक्चर करीब सिमिलर मीनिंग्स को देते हैं, फिर भी यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है? तीनों स्ट्रक्चर का इस्तेमाल एक कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए करते होंगे शायद? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तीन स्ट्रक्चर जो मैंने आपको हिंदी मीनिंग बताया वो लगता जरूर है कि एक्चुअल में वो सिमिलर मीनिंग है, लेकिन एक्चुअल में वो तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके के कंडीशंस को एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग आज सीखने वाले हैं अबाउट टू के बारे में, फिर M2 के बारे में एंड देन लाइकली टू के बारे में। Hey guys, it's your mentor. I am Sheikh, a spoken English expert, voice and accent coach and founder of English at Workplace. और आज के एपिसोड में हम लोग इसी तीन कंफ्यूजिंग पेयर्स के बारे में सीखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि काफी डिटेल्ड वे में मैं इन पे डिस्कशन आज करने वाला हूँ। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं सो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। कल एक जब नया वीडियो अपलोड होगा तो यकीनन आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा ताकि आप वीडियो को देख सको और हर दिन कुछ नया सीख सको। अब लफ्जों को जाया ना करते हुए चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेशन की तरफ। सेशन की शुरुआत मैंने आपको तीन स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, आपको अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन टू बी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन लाइकली टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बारी बारी तरीके से हम लोग चीजों को देखते हैं। सबसे पहले अबाउट टू का इस्तेमाल। तो जब भी हम लोग कभी अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं यानी इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अबाउट के ठीक पहले हम टू बी फैमिली का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एम इज आर का और उसके ठीक पहले हम लोग सब्जेक्ट रखते हैं। यानी कि स्ट्रक्चर को जिस तरीके से दिखता है, पहले सब्जेक्टिव टर्म, देन आफ्टर टू बी फैमिली, उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा अबाउट टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ऐसे कंडीशन पे हम लोग अलग जो एक चीजों को एक्सप्रेस करते हैं वो होता है कि कोई भी चीज ऑनगोइंग चल रहा है, ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम पे वो चीजें की जा रही है और वो बस खत्म होने वाला है और वो चीज बस होने वाली है। तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं ये पूछूं कि मेरा भाई घर पहुंचने वाला है, इन द सेंस क्या है कि प्रेजेंट टाइम में वो अभी रास्ते में है और वो जस्ट घर पहुंचने वाला है, बस वो आने ही वाला है। मे बी 1 मिनट पे आ जाए या फिर 2 मिनट के अंदर वो आ ही जाए, मुझे मालूम है वो रास्ते में, वो काम जो आने का वो प्रोसेस चल रहा है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा माय ब्रदर इज अबाउट टू कम, ठीक है। मैं कॉल करने वाला हूं इन द सेंस कि मैंने ऑफिस में सारे काम खत्म कर दिए, मैं बस सेलफोन निकाल ही रहा हूं, मैं उसका अभी नंबर डायल करूंगा, उससे कॉल करूंगा। आई एम अबाउट टू कॉल हिम, मैं बस रांची जाने वाला है। इट मीन्स क्या है कि मैं अभी सफर कर रहा हूं और मैं बस रांची पहुंचने वाला हूं। आई एम अबाउट टू गो टू रांची। या फिर अगर आपको विजिट का इस्तेमाल करना है तो आई एम अबाउट टू विजिट रांची। विजिट के बाद टू का इस्तेमाल आप नहीं करते। समझ में आ रहा चीजें? तो प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग और क्या क्या बोल सकते हैं? मैं मार्केट जाने वाला, इट मीन्स मैं पूरे तरीके से तैयार हूं, मैंने बाइक की चाबी ले ली है, पर मुझे स्टार्ट करना है और मैं निकल जाऊंगा मार्केट के लिए। आई एम अबाउट टू गो टू मार्केट। मैं शॉपिंग के लिए जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो फॉर शॉपिंग। गेटिंग इट राइट? मैं पैसे ट्रांजैक्शन करने वाला हूं, तो आई नीड टू गेट द ट्रांजैक्शन डन। ये था प्रेजेंट टाइम में। अब पास्ट टाइम में अगर हमें चीजों को एक्सप्रेस करना पड़ेगा तो कैसे हम लोग बोल सकते हैं? यहाँ पे हमें प्रेजेंट में एम इज आर जो इस्तेमाल करते हैं उसके जगह पे हम लोग वाज वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जस्ट आपको कॉल करने वाला था, यानी कि मैंने जो काम मुझे करना था मैं कर रहा था, जस्ट उसके बाद मैं आपको कॉल करने वाला था। इट मीन्स आई वाज अबाउट टू कॉल यू, ठीक है। मैं बस आपके घर आने वाला था। आई वाज अबाउट टू कम टू योर होम। मैं अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाला था। आई वाज अबाउट टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट्स। मैं अपने सेशन खत्म करने वाला था। आई वाज अबाउट टू एंड माई सेशन, ठीक है। मैं अगर मैं इस तरीके से बोल सकता, मैं आपकी हेल्प करने वाला था। आई वाज अबाउट टू हेल्प यू। गेटिंग इट? मैं इस किताब को खत्म करने वाला था। आई वाज अबाउट टू एंड दिस बुक। आई वाज अबाउट टू फिनिश दिस बुक। आई वाज अबाउट टू कंप्लीट दिस बुक। ये 3 टर्म्स है, लेकिन सबसे सुटेबल टर्म कौन लगना है? कंप्लीट। एंड आप नहीं बोलते, फिनिश नहीं बोलते। आई वाज अबाउट टू कंप्लीट दिस बुक, राइट? यहां पे चीज समझ में आ रही? मैं एक सेलफोन ऑर्डर करने वाला था। आई वाज अबाउट टू ऑर्डर अ सेलफोन। तो प्रेजेंट टाइम में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, पास्ट टाइम में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं इन्फिनिटिव वाले टर्म पे।
जहां पे हम लोग ये चीज एक्सप्रेस करते हैं कि जस्ट अभी कुछ हम लोग करने वाले हैं, मे बी 1 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 साल के बाद, 1 मंथ के बाद, 10 साल के बाद, यानी कि अभी मैं जो कुछ कर रहा हूं उसके बाद ही अभी परफॉर्म करूंगा। अब यहां पे ऐसे कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सिंपली एमएसआर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बी फैमिली के नाम से जानते हैं, और उसके बाद सिर्फ 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। और ऑफ कोर्स सेंटेंस बनाने के लिए क्योंकि हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत है, तो सब्जेक्ट एमएसआर 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं बस आने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू कम, मैं तुम्हारी हेल्प करने ही वाला, आई एम अबाउट टू हेल्प यू, मैं उस पार्टी को अटेंड करने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू अटेंड दैट पार्टी, राइट। मैं दिल्ली के लिए निकलने वाला, आई एम अबाउट टू लीव फॉर दिल्ली। समझ में आ रहा है? मैं अपने पीपीटी कंप्लीट करने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू कंप्लीट माय पीपीटी। मैं अपने सेशन को पोस्टपोन करने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू पोस्टपोन माय सेशन। मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट करने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू कंडक्ट अ वर्कशॉप। अब इस चीज को पास्ट में बोलना पड़ेगा कि मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, आई वाज टू कॉल यू। मैं शॉपिंग के लिए जाने वाला था, आई वाज टू गो फॉर शॉपिंग। मेरे घर गेस्ट आने वाले थे, तो गेस्ट वाज टू कम टू माय होम। ये आपको समझ में आ गया? यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जो हम लोग जस्ट कोई काम को एक एक्शन, ऐसा एक्शन जो इसके बाद हम लोग करने वाले, 1 मिनट के बाद भी हो सकता है, 1 मंथ के बाद भी हो सकता है, 1 साल के बाद भी हो सकता है, या फिक्स कोई टाइम नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट वाले स्ट्रक्चर के बारे में, लाइकली टू का इस्तेमाल। बेसिकली लाइकली टू का इस्तेमाल वहां पे होता है जहां पे किसी चीज की संभावना होने की उम्मीद की जाती, जैसे कि उसके आने की संभावना है। इसका मतलब क्या, एक तरह का पॉसिबिलिटी है कि ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि वो बंदा आएगा आज, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। कब आएगा, 1 मिनट के बाद आएगा, 1 मंथ के बाद आएगा, या फिर जो मैं अभी काम कर रहा हूं उसके बाद आएगा नहीं आएगा, ये किसी तरीके से श्योरिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर समझिए, सबसे पहले हम लोग लाइकली टू जिसके बारे में बात कर रहा हूं उसके ठीक पहले ऑफ कोर्स एमएसआर का इस्तेमाल करते हैं, और उसके पहले सब्जेक्टिव टर्म, और लाइकली टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं बोलूंगा उसके आने की संभावना है, तो ही इज लाइकली टू कम, ये संभावना है कि वो मुझे कॉल करेगा, ही इज लाइकली टू कॉल मी। ठीक है, ये संभावना है कि वो मुझे कुछ पैसे देगा, ही इज लाइकली टू गिव मी सम मनी। उसके वीडियो रिकॉर्ड करने की संभावना है, ही इज लाइकली टू रिकॉर्ड वीडियोस। ठीक है, उसके सेशन कंडक्ट करने की संभावना है, तो ही इज लाइकली टू कंडक्ट द सेशन। वो उसके अपने कंपनी में इन्वेस्ट करने की संभावना है, ही इज लाइकली टू इन्वेस्ट ऑन हिज कंपनी। समझ पा रहे हो अच्छी तरीके से? अभी इस चीज को हमने पास्ट में बोलेंगे, तो जहां पे ही इज लाइकली टू का इस्तेमाल कर रहे थे, ही वाज लाइकली टू का इस्तेमाल, उसके आने की संभावना थी, ही वाज लाइकली टू कम। मौसम के बदलने की संभावना थी, वेदर वाज लाइकली टू चेंज, राइट। समझ पा रहे हो अच्छी तरीके से? उसके एक नई मूवी देखने की संभावना थी, ही वॉज लाइकली टू वॉच ए न्यू मूवी। तो प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल होगा, पास्ट में कैसे इस्तेमाल होगा, आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया। सो आई बिलीव 3 अलग अलग स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने सीखा। सबसे पहले अबाउट टू, यानी कि कोई सा काम अभी हो रहा है प्रेजेंट में, जस्ट उसको खत्म करने वाले हम, जहां पे अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं। कोई काम प्रोसेस में, जैसे मैंने बोला कि मेरा भाई घर आने वाला है, मतलब वो रास्ते पे जस्ट अभी तुरंत आने वाला है। फिर हम लोगों ने बात की M2 के बारे में, यानी कि मैं कुछ करने वाला हूं, आई एम टू डू। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद एमएसआर, ठीक उसके बाद हम लोग 2+VN का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई भी काम अभी जो मैं कर रहा हूं उसके बाद ही मैं अगला काम करूंगा, चाहे वो 1 मिनट के बाद करूं, 2 मिनट के बाद करूं, 1 मंथ के बाद करूं, 1 साल के बाद करूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है। फिर हम लोगों ने बात की लाइकली टू के बारे में, जिसका मतलब होता है कोई चीज की संभावना होना। ठीक है, उसके आने की संभावना, ही इज लाइकली टू कम। उसके क्रिकेट खेलने की संभावना, ही इज लाइकली टू प्ले क्रिकेट। मुझे तो नहीं लगता किसी तरीके से प्रॉब्लम आपको हुई होगी। अगर फिर भी कोई इश्यूज है, किसी तरीके से अभी भी कंफ्यूजन फैक्टर रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं, आई वुड लव टू रिप्लाई यू। और इसके अलावा अगर किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए। डेफिनेटली उस वीडियो के लिए मैं अच्छे तरीके से और बहुत ही क्रूशियल कंटेंट आप तक पहुंचाऊंगा। मेक श्योर अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके से धमाकेदार, शानदार एंड वंडरफुल सेशंस को लेकर मैं आपके सबों के बीच आता रहूंगा, राइट। और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें, लाइक शेयर करना तो भाई बनता ही बनता है, राइट। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं हम लोग अगले दिन।
Till the time, bye bye, ta-da, take care.